हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 7 में हिंदी विषय के अंतर्गत ये ग्रीष्मकालीन जो गृह कार्य है उसमें 6वें नंबर का जो ये कार्यपत्रक है उसको हल करेंगे। इसका गृह कार्य वाले कार्यपत्रक में दक्षता में क्या सीख पाएंगे आप? कहानी से पात्रों की भावनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालना और विश्लेषण कर पाना। पहले वाला भी इस कहानी पर आधारित था। इसमें क्या छोटी सी कहानी दे रखी है, एक उसको पढ़ेंगे पहले तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है उसको समझेंगे। गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते देख लिया। कबूतर ने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया। उसने चींटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे पहुंच गया। चींटी ने पत्ते में से छलांग लगाई और फिर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। इस प्रकार से कबूतर ने चींटी की जान बचाई। ऊपर लिखी कहानी के आधार पर 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर दें। अब इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं अपने को। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता क्यों फेंका था? कबूतर जब पेड़ पर बैठा था तो चींटी को देखकर उसने पत्ता फेंका और उसकी मदद की। चींटी की मदद करने के लिए पत्ता फेंका था, तो तीसरे नंबर का ऑप्शन हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, डूबते को तिनके का सहारा से आप क्या समझते हैं? यह एक तरह की लोकोक्ति हो गई। तो यह परेशानी में जब भी कोई होता है तो उसके लिए थोड़ी मदद मिलना, उसको तिनके का सहारा बहुत मदद करती है, हल्का सा भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते? तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखेंगे। कबूतर के स्थान पर यदि हम होते या मैं होता तो मैं उसको किसी लकड़ी के सहारे या किसी पत्ते के सहारे, किसी और तिनके के सहारे या और किसी माध्यम से उसको बाहर निकालता, उसकी मदद करता। इस प्रकार से आप लिखेंगे। क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? तो आपने कभी किसी की मदद, हाँ, मैंने एक बार मोहन के पास परीक्षा में पेन नहीं था तो मैंने मोहन को पेन दिया। मेरे पास 2 पेन थे, मैंने मोहन को पेन दिया, तो उस प्रकार से उसकी मदद की। अपने शब्दों में आप और दूसरा भी कोई लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें, नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे? स्कूल में भूकंप आने पर, भूकंप आएगा तो खुले स्थान में भाग जाएंगे, क्योंकि अगर अपन मकान में रहेंगे या छत के नीचे रहेंगे तो छत को टूटकर गिरने का डर रहता है, इसलिए अपने को जल्दी से जल्दी खुले स्थान पर भाग जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है इसमें अगला नेक्स्ट है, घर का पता भूलने पर, यदि हम कहीं बाहर गए हुए हों और अपने ही घर का पता भूल जाएं तो अपन कहाँ जाएंगे? ऐसी स्थिति में हम न तो किसी बस वाले को बता सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को बताएंगे या नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाएंगे और अपने बारे में बताएंगे कि मेरा नाम ये है और मैं अपने घर का पता भूल गया हूँ, ताकि वह किसी न्यूज़पेपर में, अखबार में उसको खबर को छपवाएं या रिपोर्ट दर्ज करवाएं या घर वाले अपने को ढूंढें। तो वे पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वे तो पुलिस स्टेशन में जाने वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे तो संपर्क हो जाएगा, अपने बारे में पता लग जाएगा घर वालों को, तो घर वाले अपने को ढूंढ लेंगे। इसलिए अपने बारे में पुलिस को बताना या नज़दीक पुलिस स्टेशन पर जा करके रिपोर्ट लिखवाना। इस प्रकार से घर में चोर घुसने पर क्या करेंगे? अगर घर में चोर घुस जाएं तो आप शोर शराबा मचाएंगे, जल्दी से लोगों को जगाएंगे जो पास में सो रहे होंगे, लोग नहीं होंगे तो अड़ोस पड़ोस को बुलाएंगे, पुलिस को फ़ोन करेंगे। तो इस प्रकार से आप कई बातें इसमें आराम से लिख सकते हैं, सामान्य बातें। पेपर में प्रश्न न आने पर क्या करेंगे? पेपर में यदि अपने को प्रश्न नहीं आएंगे तो पहले तो सोच विचार करेंगे कि उसका उत्तर क्या होगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा, अपनी समझ के आधार पर उसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। फिर भी नहीं लिखा जाएगा तो हम उसको खाली छोड़ देंगे या लिखेंगे नहीं, गलत बात नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से तो क्वेश्चन ये इस प्रकार से 1 से लेकर के और 6 तक की जो वर्कशीट थी ये कंप्लीट हो गई है कक्षा 7 में हिंदी विषय की। और इसके बाद में गणित विषय की वर्कशीट पहले ही अपन ने बना करके तैयार कर ली, तो उसमें आप गृह कार्य देखेंगे। और अब कुछ ही दिनों में आपका विद्यालय खुल जाएगा, तो आप जब स्कूल में आएँ तो अपना गृह कार्य कंप्लीट करके लाएँ और याद भी करके लाएँ कॉपी में। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।